नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सभी दानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रक्तदान है, डॉक्टर रतिकांत स्वामी ने कहा। मौसम की बारिश समय पर न होने से लोग परेशान। सिद्धरामैया कर्नाटका एमएलसी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी अस्पताल में भर्ती, हेल्थ बुलेटिन जारी। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी की बड़ी जीत, हुबली नगर निगम में गाड़ा झंडा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिले में रक्त की कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करना ब्लड बैंक केंद्र का कर्तव्य है। इसलिए जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर रतिकांत स्वामी ने कहा। वे बुधवार विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। बड़ी संख्या में युवाओं को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। लोगों की यह गलत धारणा है कि रक्तदान से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, लेकिन रक्तदान से स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होती है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान के महत्व पर इंटर कॉलेज भाषण प्रतियोगिता जीतने वाले छात्र श्री नानक झीरा साहिब कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सतीश को प्रथम पुरस्कार मिला। कर्नाटका महाविद्यालय की स्वाति रमेश द्वितीय पुरस्कार और वैष्णवी समामी ईसाई चैतन्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को नकद पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह कई बार रक्तदान करने वाली संध्या चंदना, श्री कल्लप्पा, मंजू वसामती को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जागृति रैली भी निकाली गई। कैमरामैन संतोष का कवरेज। हर साल हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से हम 14 जून को हम ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये साल हम 14 जून को ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेशन करने का कुछ कारण से नहीं हुआ, इसलिए आज हम ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज के दिन हम रैली के मुताबिक हम लोगों को इसके बारे में, इसके अहमियत के बारे में हम जनजागृति लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद स्टेज फंक्शन भी है, वहाँ जो ज़्यादा ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको अप्रिशिएशन, उनको अवार्ड देने का भी फंक्शन है। आज का दिन कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है, इसकी वजह से उन्होंने ये ABO सिस्टम, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम उन्होंने आइडेंटिफाई किया सो है। इसलिए हम उनके जन्मदिन के दिन हम ये ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। मानसून में देरी होने से लोग परेशान चल रहे हैं। जून माह का यह तीसरा सप्ताह है जबकि मानसून की बारिश नहीं हुई है, जिससे मौसम अभी भी गर्मी और तपती धूप का बना हुआ है। इससे लोग बेहाल हो रहे हैं। समय पर बारिश न होने से किसान भी परेशान हैं, जबकि मानसून की बारिश होने के इंतजार में किसान पेरानी के लिए सभी तैयारियां कर रखे हैं। बारिश के नहीं होने से इसका असर सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और सभी सब्जियों के दाम 80 रुपए प्रति किलो के पार हैं। लोग मौसम का मार झेलने पर मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की बारिश 22 जून के बाद होने की संभावना है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि बारिश जल्द से जल्द हो और अच्छी हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, मंत्री NS बोसेराजू और थिप्पन्ना कामकनूर की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, जिन्होंने मंगलवार 20 जून को राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। मुख्यमंत्री चुनाव के लिए कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। आज तक विपक्ष ने MLC चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं उतारा है, यह बुधवार तक पता चलेगा। वैसे भी उम्मीदवार मैदान में हो या नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि वह बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, जबकि राज्य के खाद्य मंत्री KH मुनियप्पा केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात करेंगे और चावल की आपूर्ति की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चावल की खरीद को लेकर राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से बातचीत की है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती सिद्धरामैया को यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। जिस प्राइवेट अस्पताल में पार्वती सिद्धरामैया को भर्ती कराया गया है, उसने बुधवार को एक बुलेटिन में यह जानकारी दी।
मणिपाल अस्पताल के मुताबिक पार्वती सिद्धरामैया को मंगलवार रात भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने बताया कि 75 वर्षीय सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को बुखार था और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल के बुलेटिन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती सिद्धरामैया को कल रात यहां भर्ती कराया गया। उनकी हालत अभी स्थिर है और उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। वर्तमान में वह MICU में है और आज उन्हें वार्ड में ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री के सुबह 11 बजे अस्पताल आने की उम्मीद है। पार्वती सिद्धरामैया की बीमारी के बारे में जानकारी दिए बगैर अस्पताल ने कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार ने अस्पताल से उनकी निजता का सम्मान करने का आग्रह किया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com।
बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर आई है। सूबे के हुबली में हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनवा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 82 सदस्यों वाले नगर निगम में बीजेपी के 49 सीटें थीं और उसमें अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में कामयाबी हासिल कर रही है। मंगलवार को हुए मतदान के बाद बीजेपी की वीणा भारद्वाज मेयर और सतीश हनगल को डिप्टी मेयर चुना गया है। 82 सदस्यों वाले हुबली नगर निगम में बीजेपी के पास 49, कांग्रेस के पास 33, AIMIM के पास 3 और 3 निर्दलीय पार्षद हैं। कर्नाटका में मौजूद समय में कांग्रेस के सत्ता में होने और हुबली धारवाड़ से बीजेपी के प्रमुख नेता और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार चुनाव से पहले पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को इस बात का डर था कि उनके पार्षदों के साथ खरीद फरोख्त हो सकती है। इससे बचने के लिए बीजेपी ने अपने सभी 49 पार्षदों को एक निजी रिसोर्ट में रखा था। रिसोर्ट से बीजेपी के पार्षद सीधे नगर निगम पहुंचे थे और मतदान में हिस्सा लिया था। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जगदीश शेट्टार को MLC बनाने का फैसला किया है, लेकिन हुबली नगर निगम चुनाव में हार से उसे जरूर झटका लगा है। कांग्रेस को हुबली नगर निगम चुनाव में शेट्टार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ पाए। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली पार्टी के लिए इन चुनाव में हार एक बड़े झटके की तरह है। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट वॉइस के बीजापुर के अध्यक्ष यूसुफ नेवार ने पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की है। अपनी मांगों का एक ज्ञापन बीजापुर जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, ऐसे में उन्हें कई बार रिस्क का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सुरक्षा दी जानी चाहिए। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಈ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಟರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಯಿಸಿ ಉಪಾಯದನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂತೇಶ್ ಗೌಡಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂತೇಶ್ ಗೌಡಗಿರಿ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಟಿಪ್ಪರ್ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪಘಾತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ಅದು. ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು. पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई सहित कई भाजपा नेताओं को मंगलवार को अन्नभाग्य योजना के कार्यान्वयन में देरी के विरोध में हिरासत में लिया गया, जिसमें कांग्रेस सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो चावल देने का वादा किया था। पूर्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने झूठा वादा किया है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी नजरबंदी के लिए सरकार की आलोचना करते हुए बोम्मई ने कहा, यह अलोकतांत्रिक है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कांग्रेस से अन्नभाग्य योजना के कार्यान्वयन पर राजनीति में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार बीपीएल कार्डधारियों को 10 किलो चावल उपलब्ध कराने में अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा वे प्रधानमंत्री मोदी को इसमें घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 2 लाख मैट्रिक टन चावल के लिए प्रधानमंत्री का केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री को अनुरोध नहीं भेजा। राज्य सरकार ने 9 जून को एफसीआई के मंडल प्रबंधक से 2 लाख मैट्रिक टन चावल की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था। 12 जून को मंडल प्रबंधन ने इसकी अनुमति दे दी। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुमति देने से पहले मंडल प्रबंधक ने मुख्यालय से परामर्श नहीं किया। 13 जून को ओएमएसएस कोटा के तहत चावल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि यह निर्णय 8 जून को एक बैठक में लिया गया था। यह एक दिन पहले राज्य सरकार ने एफसीआई को लिखा था। केंद्र सरकार द्वारा मानसून और फसलों के आधार पर उपलब्ध स्टॉक को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर इस तरह के निर्णय लेना आम बात है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को कहा कि हर चीज के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को दोष देना कांग्रेस नेताओं की आदत बन गई है। अभी राज्यों के लिए लागू चावल का बफर स्टॉक बनाए रखने का एक नियम है, जिसके विकल्प होने पर बाजार में चावल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। केंद्र पहले से ही गरीबों को 5 किलो चावल दे रहा है। केंद्र से चावल की आपूर्ति की उम्मीद करना सही नहीं है। आपके कांग्रेस द्वारा बिना योजना की घोषणाएं की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और अन्य राज्यों ने भी अतिरिक्त चावल की मांग की थी, लेकिन उनकी मांगों को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि बफर स्टॉक बनाए रखना खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। जोशी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार को कहीं और से चावल खरीदकर उस योजना को लागू करना चाहिए, जिसका उसने वादा किया है। कर्नाटक के कपड़ा और गन्ना विकास मंत्री शिवानंद एस पाटिल ने केंद्र से विजयपुरा में प्रधानमंत्री मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का अनुरोध किया। पाटिल, जिन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की, उन्होंने केंद्र मंत्री से विजयपुरा में वस्त्र अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय कलबुर्गी में पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को पहले ही मंजूरी दे चुका है। इस परियोजना में जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ आएगी, लगभग 14 निवेशकों के निवेश करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि गोयल से मुलाकात के दौरान इन प्रक्रिया को पूरा करने का अनुरोध किया गया है, ताकि निवेशक जल्द से जल्द मेगा टेक्सटाइल पार्क में आकर निवेश कर सकें। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सभी दानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रक्तदान है, डॉक्टर रतिकांत स्वामी ने कहा। मौसम की बारिश समय पर न होने से लोग परेशान। सिद्धरामैया कर्नाटक एमएलसी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी अस्पताल में भर्ती, हेल्थ बुलेटिन जारी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी की बड़ी जीत, हुबली नगर निगम में गाड़ा झंडा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।